जय बजरंगबली। प्रिय भक्तों, जो मनुष्य मंगलवार के दिन बजरंगबली की यह पावन कथा सुन लेता है, उसके जीवन से सारे संकट और भय मिट जाते हैं। मंगलवार का यह पावन दिन पवन पुत्र हनुमान जी को समर्पित है। वे देवता जिन्हें संकट मोचन कहा जाता है, जिनके कारण उनके स्मरण मात्र से ही बड़े बड़े विघ्न हवा में तिनके की तरह उड़ जाते हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति मंगलवार की सुबह उठते ही हनुमान जी की इस महिमा का श्रवण करता है, उसका पूरा सप्ताह प्रभु के दिव्य सुरक्षा कवच से घिर जाता है और उसकी जीवन की कष्ट और शत्रुओं का भय भी वैसे ही लुप्त हो जाता है जैसे सूर्य के उदय होने के साथ ही घनघोर अंधकार विदा हो जाता है। प्रिय भक्तों, यह बजरंगबली की एक पावन कथा ही नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है, एक अडिग आस्था है। यह वह भाव है जो आपकी आत्मा को भीतर से वज्र के समान शक्तिशाली और चंदन की तरह शीतल बना देता है, क्योंकि महावीर हनुमान के केवल शून्य मात्र से ही वे तो राम राम में महसूस करने के लिए तैयार हैं। वे हमारे साहस, हमारी निष्ठा, हमारे बल और हमारी बुद्धि के आधार हैं। जब कोई सच्चे मन से मंगलवार के दिन हनुमान जी की यह गाथा सुनता है, तो उनके घर की नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर भाग जाती हैं। घर में सुख, शांति, बल और आरोग्य का वास होता है। व्यापार की बाधाएं भी दूर होती हैं और शरीर रोग मुक्त होता है। मन में एक अपूर्व शांति का संचार होने लगता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज की यह सुबह केवल पूजा की नहीं, बल्कि संकटों के अंत की सुबह है। जो अपने भीतर बैठे उस बलशाली हनुमान को जगाइए, मन को शांत कीजिए और सांसों की गति को धीमा कर लीजिए और अपने हृदय की गहराइयों से उस मंत्र को सुनिए जो कहता है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, काल भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता है। आइए अपने भीतर की अटूट श्रद्धा को जागृत करें। दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से और भक्ति से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय संकट मोचन कृपा निधान। प्रिय भक्तों, यह बजरंगबली की एक पावन कथा ही नहीं है, यह एक जीवंत अनुभव है, एक अडिग आस्था है। यह वह भाव है जो आपकी आत्मा को भीतर से वज्र के समान शक्तिशाली और चंदन की तरह शीतल बना देता है, क्योंकि महावीर हनुमान के केवल शून्य मात्र से ही वे तो राम राम में महसूस करने के लिए तैयार हैं। वे हमारे साहस, हमारी निष्ठा, हमारे बल और हमारी बुद्धि के आधार हैं। जब कोई सच्चे मन से मंगलवार के दिन हनुमान जी की यह गाथा सुनता है, तो उनके घर की नकारात्मक शक्तियाँ कोसों दूर भाग जाती हैं। घर में सुख, शांति, बल और आरोग्य का वास होता है। व्यापार की बाधाएं भी दूर होती हैं और शरीर रोग मुक्त होता है। मन में एक अपूर्व शांति का संचार होने लगता है। इसलिए प्यारे भक्तों, आज की यह सुबह केवल पूजा की नहीं, बल्कि संकटों के अंत की सुबह है। जो अपने भीतर बैठे उस बलशाली हनुमान को जगाइए, मन को शांत कीजिए और सांसों की गति को धीमा कर लीजिए और अपने हृदय की गहराइयों से उस मंत्र को सुनिए जो कहता है, ओम हनुमते नमः, ओम हनुमते नमः। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस मंत्र का जाप करता है, काल भी उसका मार्ग नहीं रोक सकता है। आइए अपने भीतर की अटूट श्रद्धा को जागृत करें।
दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से और भक्ति से बोलिए, जय श्री राम, जय हनुमान, जय संकट मोचन कृपा निधान। प्यारे भक्तों, यह कथा आज आपको उस दिव्यता से जोड़ेगी जहाँ हर विपदा केवल प्रभु के नाम से ही शांत हो जाती है। यह कथा आपके कानों से होते हुए सीधे आपकी अंतरात्मा के द्वार खटखटाएगी। लेकिन प्यारे भक्तों, इस कथा के प्रवाह के बहने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, जिसे हमारे शास्त्रों में भी अंकित किया गया है, प्रभु की कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रभु की इस पावन कथा को बीच में छोड़ना स्वयं के सौभाग्य को बीच में छोड़ने के समान है। अधूरा सत्य और अधूरी कथा मन में भ्रम पैदा करती है। इसलिए निवेदन है कि आज की इस मंगलवार की दिव्य हनुमान कथा को आप अंत तक अवश्य सुने। प्यारे भक्तों, यह कथा केवल एक धार्मिक प्रसंग नहीं, बल्कि आपके जीवन का वह मर्म है जो आपके भाग्य को शक्ति में बदल देगा। हो सकता है इस कथा का कोई एक अंश, कोई एक शब्द आपकी भटकती हुई दिशा को सही मार्ग दिखा दे। प्यारे भक्तों, यदि आप सच्चे भक्त हैं तो इस पुण्य को केवल स्वयं तक ही ना रखें, इसे अधिक से अधिक भक्तों तक साझा करें, क्योंकि प्रभु की महिमा बांटने से पुण्य दोगुना हो जाता है। अब अपने मन को स्थिर कर लीजिए और भक्ति में लीन होकर सुनिए मंगलवार की यह अद्भुत कथा, जिसे सुनने मात्र से ही सारे कष्ट और सारे क्लेश मिट जाते हैं। प्राचीन भारतवर्ष की गोद में एक नगर बसा हुआ था, जिसका नाम था वंशपुर। वंशपुर एक साधारण नगर नहीं था। यहाँ की भव्यता और वैभव के चर्चे 7 समंदर पार तक फैले थे। वंशपुर की गलियाँ शुद्ध श्वेत पत्थरों से बनी हुई थीं, जहाँ सूर्य की पहली किरण पड़ते ही पूरा नगर चांदी की तरह चमक उठता था। नगर के चारों ओर विशाल उपवन थे, जिनमें खिले फूलों की सुगंध हवाओं में तैरती रहती थी। लेकिन वंशपुर की असली सुंदरता उनके महलों में नहीं, बल्कि वहाँ की प्रजा के संतोष में थी। इस महान राज्य के राजा थे अधिपति वीर चक्रवर्ती सम्राट हेमचंद्र। महाराज हेमचंद्र जितने शूरवीर थे, उतने ही कोमल हृदय के थे और न्यायप्रिय भी थे। उनके लिए राजपाट केवल सत्ता का सुख ही नहीं, बल्कि एक कठिन तपस्या थी। राजा हेमचंद्र अपनी प्रजा को ही अपनी संतान मानते थे। राज्य में कोई भूखा ना सोए, किसी पर अन्याय ना हो, यह उनकी प्राथमिकता थी। उनकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैली हुई थी, लेकिन इतनी ऊंचाई पर होने के बाद भी उनमें रत्ती भर भी अहंकार नहीं था। राजा हेमचंद्र की पत्नी रानी संयोगिता थीं। रानी संयोगिता साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती थीं। उनका हृदय अत्यंत पावन और कोमल था। उनका मन उतना ही धार्मिक और पतिव्रता था। वे प्रतिदिन सुबह उठकर देव आराधना करती थीं और राज्य की कल्याण के लिए प्रार्थना करती थीं। महाराज और रानी के बीच का प्रेम एक मिसाल था। पूरा राज्य उन्हें देखकर गौरवान्वित महसूस करता था। वंशपुर में धर्म का शासन था, जहाँ मंदिर के घंटों की गूंज और वेदों के पाठ से दिन की शुरुआत होती थी। समय अपनी गति से चलता रहा। विवाह के कुछ वर्ष बीतने के बाद ही वंशपुर की खुशियों में 4 चांद लग गए। जब राजमहल में किलकारियाँ गूंजी, रानी संयोगिता ने एक अत्यंत सुंदर राजकुमार को जन्म दिया। पूरे वंशपुर राज्य में उत्सव मनाया गया, गरीबों को दान दिया गया, मंदिरों में खूब सारे दीपक जलाए गए। राजा और रानी को लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हो गई। वहीं राजकुमार धीरे धीरे बड़े होने लगे थे। उनके
नन्हे नन्हे कदमों की आहट पूरे राजमहल के सूने गलियारों में संगीत की तरह गूंजती थी। उनकी तोतली बोली सुनकर महाराज हेमचंद्र अपनी दिन भर की थकान भूल जाते थे। वहीं रानी भी उन्हें अपनी आँखों से ओझल नहीं होने देती थी। सब कुछ इतना सुखद था कि किसी के पीछे सपनों के सोचा ही नहीं था। इन खुशियों के पीछे राजा और रानी की भक्ति छुपी हुई थी, जो कि वह पूरे समय हनुमान जी महाराज संकट मोचन महाराज की भक्ति किया करते थे और प्रतिदिन उनका पाठ किया करते थे। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की भक्ति के कारण ही राजा हेमचंद्र और राज्य वंशपुर खुशियों से भरा हुआ था। महाराज हेमचंद्र की यह भक्ति हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी सफलता क्यों न मिल जाए, उस शक्ति को कभी नहीं भूलना चाहिए जिसने आपको फर्श से उठाकर अर्श तक बैठाया है। दुख में तो हर कोई पुकारता है, पर असली भक्त वही होता है जो सुख में प्रभु के सामने हाथ जोड़े खड़ा रहे। मंगलवार से जुड़ी यह व्रत केवल उपवास ही नहीं है, यह उस दिव्य शक्ति से जुड़ने का माध्यम है जो आपके हर विघ्न को मंगल में बदल देती है। यदि आज के दिन आपके जीवन में कोई भी संकट है, यदि आपके घर में कोई भी बीमार है या व्यापार में रुकावटें आ रही हैं, तो महाराज हेमचंद्र की इस कथा की भांति आप भी संकट मोचन प्रभु की भक्ति कीजिए। प्यारे भक्तों, आने वाले मंगलवार से आप भी पूरी श्रद्धा के साथ हनुमान जी की शरण में जाइए। आप देखेंगे कि कैसे असंभव कार्य भी संभव होने लगेंगे। आज की यह पावन कथा यहीं संपन्न होती है। आशा है कि इस कथा से आपकी अंतरात्मा को बहुत ही ऊर्जा प्राप्त हुई होगी। वहीं आपके भीतर एक नई श्रद्धा का दीप भी जल उठा होगा। जाने से पहले यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक अवश्य करें और अपने मित्रों और परिवार के साथ इसे साझा करें, ताकि हनुमान जी की यह महिमा हर घर तक पहुंच सके। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक कहानी आपको हर सप्ताह मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में अपनी श्रद्धा प्रकट करते हुए एक बार प्रेम से लिख दीजिएगा, जय श्री राम, जय हनुमान। प्रभु आप सभी का मंगल करें। इसी कामना के साथ मैं यह आज की कथा समाप्त करती हूँ। प्यारे भक्तों, आप भी अपने मंगलमय भविष्य के लिए, अपने जीवन में अपार सुखमय शांति के लिए संकट मोचन प्रभु की पूजा अर्चना करें, उनकी कथा का श्रवण करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें, जिससे आपके जीवन के सारे कष्ट दूर होंगे और संकट मोचन प्रभु की कथा आप पे बरसेगी। जैसा कि कहा ही गया है कि संकट कटे मिटे सब पीरा, जब सुमिरै हनुमत बलबीरा। तो आप भी बलबीर हनुमान जी का सुमिरन कीजिए और अपने जीवन से सभी संकटों को दूर कीजिए। ऐसी ही पावन कथा सुनने के लिए आप सब बने रहिएगा हमारे साथ आपके अपने चैनल भक्ति व्रत कथा में। नमस्कार दोस्तों, जय हनुमान, जय श्री राम।